हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड इंडस्ट्री नॉलेज। और इस फूड इंडस्ट्री नॉलेज पर जो हमारा चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पार्ट 6। इससे पहले हमने पार्ट 5 में इसके बारे में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के बारे में डिस्कस किया है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो प्रीवियस डिस्कशन किया है, इस प्रीवियस डिस्कशन में हमने क्या क्या स्टडी किया है वो क्या हुआ है एफएसएससी 2006 इंट्रोडक्शन, स्कोप, नीड एंड बेनिफिट। इसके बाद हमने चैप्टर 1 जिसमें प्रिलिमिनरी, जिस नाम से चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी, और इसके अंडर में 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में हमने शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में पढ़ा। सेक्शन 2 में हमने डिक्लेरेशन टू द एक्सपेडिएंसी ऑफ कंट्रोल बाय द यूनियन पढ़ा, और सेक्शन 3 में हमने डेफिनेशंस पढ़ी। यानी कि चैप्टर 1 में हमने 3 सेक्शंस के बारे में स्टडी किया। इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू डिस्कस एफएसएससी 2006, जिसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में जो हम सेक्शन आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 4, जिसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये वीडियो किसके लिए हेल्प करने के लिए हेल्पफुल है? इट विल हेल्प टू स्टूडेंट हु आर सीकिंग देयर कैरियर इन फूड इंडस्ट्री और फूड बिजनेस और फूड अथॉरिटी। जितने भी एफएसएसएआई के एग्ज़ाम होते हैं, वो चाहे एफएई हो या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर का हो, तो उसमें से इसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इट विल आल्सो हेल्प टू वर्किंग प्रोफेशनल्स टू अपडेट देयर नॉलेज एंड हेल्पफुल इन ऑडिट्स। सो अब स्टडी करते हैं सेक्शन नंबर 4, जिसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन भी आया है कि एफएसएसएआई की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है किस सेक्शन के अंडर में हुआ है, तो वो किस में हुआ है? सेक्शन नंबर 4 के अंडर में। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश ए बॉडी, एक इस्टेब्लिश इन्होंने एक बॉडी करनी होगी। जब ये एक्ट आया उसमें बोला गया जिसका नाम होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में हम एफएसएसएआई भी बोलते हैं, ऑफ इंडिया, टू एक्सरसाइज द पावर conferred on and the perform the function assigned to it under this act। मतलब एफएसएसएआई को एक पावर बॉडी बना दिया यहाँ पर। ओके, सेकंड है इसमें, द फूड अथॉरिटी शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम अफोरसेड, हैविंग perpetual succession and seal with the power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and sell by the said name, sue or be sued in the function assigned to its under the act। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट। इसमें इसका हेड ऑफिस कहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में बेसिकली। तो एफएसएसएआई का ये क्वेश्चन आ जाता है कि एफएसएसएआई का हेड ऑफिस कहाँ पे है। देखिए, एफएसएसएआई हेड ऑफिस अलग है, रीजनल सेंटर अलग है। रीजनल सेंटर के में शेड्यूल 1 में बोला हुआ है, वो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये याद रखिएगा कि इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। द फूड्स अथॉरिटी में इस्टेब्लिश इट्स ऑफिस एट एनी अदर प्लेस ऑफ इंडिया, और अपना ऑफिस ये कहीं भी इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो इस सेक्शन के अंडर में 4 सब क्लोज हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहला जो है इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरा उसकी पावर्स हैं फूड अथॉरिटी की, तीसरा हेड ऑफिस कहाँ पे है, और चौथा ऑफिस के बारे में है। बेसिकली इसमें वैसे 2 ही हैं कि हेड ऑफिस कहाँ पे है और कौन से सेक्शन के अंडर में फूड
सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट को बताया गया हुआ है। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो अब तक हमने जो कवर करा है वो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 अब तक हम कवर कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, ताकि मैं इसमें अपनी वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द